हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हरीश सिंह यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए टॉप 10 की क्लास 19 भी लेकर आया हूँ। ये 19वां सेट है और मेरे साथ इसी प्रकार सेट को करते रहिए। ये मैं 100 सेट कराऊंगा और वो सेट कराऊंगा जो आगे आने वाली परीक्षाओं में आते हैं पेपर। तो आज लाइट की प्रॉब्लम रहने की वजह से क्लास नहीं हो पाई, थोड़ा सा लेट है। कोई नहीं, चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। सीधा आज बात नहीं करनी, सीधा क्वेश्चन करने हैं। टाइम कम, टारगेट ज़्यादा। लिखो पहला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 25 सेकंड में और एक दूसरी रेलगाड़ी बी एक खंबे को 1 मिनट 15 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बी की लंबाई की आधी है। पूछा है फिर आपसे कि इनकी चालों का अनुपात पूछा है क्रम से। देखिए, चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यानी कि एक ट्रेन गई निकल के, उसको खंबे को पार किया अपने टाइमिंग में, दूसरी रेलगाड़ी गई, वो उसने अपने टाइमिंग में पार किया, उसके सबके टाइम दे रखे हैं। तो क्या किया, अपनी अपनी लंबाई पार की। तो इस वाली कंडीशन को अलग रख दो, यानी कि ए की चाल और ये बी की चाल रेशो में पूछा ना, इसलिए। अब आपसे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी? अपनी लंबाई x मीटर, यानी कि ये वाली लंबाई ट्रेन तो है x मीटर लंबी, ए वाली, और ये वाली है 2x, ये बी वाली 2x। तो ये x अपनी लंबाई को पार करती है 25 सेकंड में। ये 2x है, यानी कि ए की लंबाई बी से आधी है, इसलिए ये ए इसकी आधी हो गई ना। तो ये करती है 1 मिनट 15 सेकंड। 1 मिनट 15 सेकंड का मतलब 75 सेकंड। 25 सेकंड 25 दिया 75, 3 की गुणा इधर कर दो, x से x कट जाएगा, x से ये आपका 3:2, इधर 2 बचेगा, इधर 3 की गुणा इधर हो जाएगी। तो इनकी चालों का अनुपात 3:2 है। ठीक है, कुछ समझ में आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। कार्यरत व्यक्तियों की संख्या क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है वर्क। ये व्यक्ति, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में करते हैं। ठीक है, यदि 6 व्यक्ति और होते हैं, यानी कि x में x + 6 करते हैं, तो व्यक्ति कितने कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, यानी कि 40 दिन में होगा। ओके, अब आप MDH/W की ट्रिक लगा के सॉल्व कर दो। यानी कि मैन और दिन दे रखे हैं, तो मैन और डी तो मल्टीप्लाई होगी, x × 60 बराबर x + 6 × 40। 20 दूनी 20 दिया, ये 2 की इसमें पहले 3 की गुणा इसमें करो, 2 की गुणा इसमें 2x प्लस के 12, ये x इधर आएगा, x बचेगा। तो x का मान कितना है? यानी कि प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे? 12 व्यक्ति थे। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन सिंप्लीकेशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज में मान लो, सरलीकरण में मान लो, संख्या पद्धति में, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करना है, उसको सॉल्व करूँ या होमवर्क में दे दूँ? चलो आपकी मर्जी है, देखना आंसर कितना आता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको HW में दे रहा हूँ मैं। देखता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। सी बी की तुलना में 5 गुना उत्पादक है। ए को एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए और बी दोनों ABC एक साथ काम करें तो वे 12 दिन में वह कार्य पूरा करते हैं। अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में वह कार्य पूरा कर सकता है? बी के लिए पूछा, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए क्या करना है आपको। ए किसी कार्य को 60 दिन में, यानी कि ए किसी कार्य को 60 दिन में करता है, और तीनों ABC A + B + C किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करता है? 12 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 60 60 12, ये आपका एलसीएम हो गया। ए की कैपेसिटी कितनी है और बीसी की कितनी होगी? 4। भाई ए की कैपेसिटी कितनी है? 1, और बीसी की, यानी कि जब तीनों की 5 है तो बी और सी की कितनी बची? 4 बची ना। अब आपसे पूछा है क्या कि अकेले काम करते हुए बी कितने दिन में वह कार्य पूरा करेगा। ओके लेकिन आपसे उससे पहले बोला है बी और सी की क्षमताओं के बारे में बोला है। सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल, यानी कि 5 तो ये 1,
इनकी क्षमता दे दी थी इसने पहले ही, कैपेसिटी। अब यहाँ 5 और 1 रखे तो ये 6 हो रही है, और ये 6 4 के बराबर बैठ रही है, 6 क्षमता 4 के बराबर बैठ रही है। वो आपको बताऊंगा अब कैसे करना है। यहाँ से बी को कराना ना, कौन सा कार्य, यह कार्य कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता से भाग कर दो। लेकिन बी की क्षमता तो इसमें नहीं पता, दोनों की देखें तो यहाँ पर जो 6 क्षमता है वो 4 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, यानी कि जो ये एक्यूरेट जो क्षमता है 4, ये 6 के बराबर है। हमको किसकी निकालनी है, बी की इंटू बी 1। ये समझ में आ रहा है कुछ? अरे ये 4 से भाग करते, 4 से भाग कर दिया, लेकिन 4 हमारे 6 को डिनोट कर रहा है, तो अब बी से कराना तो बी की गुणा कर दी। ठीक है, वैल्यू अपन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी, यहाँ पर लग रहा है ये आपका 6 ऊपर पहुंचेगा, ये 6 ऊपर पहुंचेगा, 60 गुणा 6/4, 4 से काट दो, 15 छिक्का 90 दिन। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इस प्रकार से इजी हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी को 20 पारियां पूरी की। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने 20 पारियां पूरी की और उसने इनका औसत रन जो है वो 44.5, उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितना रन लेना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 2 टाइप से कर सकते हो आप, लॉन्ग और शॉर्ट। देखिए, जब उसने 20 पारी खेली है, ठीक है, 20 पारी में उसका औसत रन रहा है 44.5, तो कुल औसत रन कितना होगा, इससे गुणा कर दो, 0 से पॉइंट कट जाएगा, अब 5 2 5 10 के 0, 2 से काट दो, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौक 8। ओके, अब वो 21वीं पारी खेलता है, 21वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसका औसत रन 45 हो जाए। ठीक है, ये तो यानी क्या औसत उसका कितना होगा, 45। इसके 21 × 105, 21 चौक 84, और ये 94, ये हो गया। ठीक है, इसको गुणा कर लिया नहीं, तो अब ये यहां पर देखना है कितना आया, इसका डिफरेंस ले लो, अंतर कर दो। ये आपका ज्यादा है, वो 10 45 55, 5 बचा 55 रन। ठीक है, ये उसका आया 55 रन 21वीं पारी में। ये होगा 21वीं पारी में रन। क्लियर हुआ? अगर आपको सॉर्ट करना है, दूसरा तरीका देखना है, तो देखिए आपसे बोला है ना कि भाई वो पहले कितना, इतने रन चल रहा औसत उसका, अब कितना हो गया 45, बड़ा कितना 0.5 पड़ता है, 0.5 पड़ता है। पिछली पारियों में के अकॉर्डिंग बोला है, पिछली पारियों में कितने रन बनाए, तो ये इसका गुणा कर दो, कितना हो गया 100 हो, यानी कि 10 हो जाएगा, 10.0। हमको 10 से मतलब है 45 तो था, तो यानी कि 45 प्लस 10 और यानी कि 55 रन। ये क्लियर हुआ? 2 तरह से कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं इसके। ठीक है, हमको टाइम बचाना है। अगला क्वेश्चन, यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है, तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है सर। यानी कि कोई धन है, आपको क्या करना, टेंशन फ्री होकर कुछ इस प्रकार से करना। देखिए, ये देखना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज। तीसरे वर्ष में वह धनराशि, यानी कि वह तीसरे वर्ष के लिए पूछा है, वह ब्याज कितना हो जाएगा। तो क्या करना है, ये तो है ही, प्लस इस पर अगले वर्ष का ब्याज और निकाल दो, यानी कि 12% और कर दो। सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, ये 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार 2 से 6 बार 6 5 30, 250 प्लस 30 यानी कि 280 रुपए ब्याज होगा CI। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा? क्या करना है, 12% कर दिया बस,
ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, यदि दो बैंकों में 1000 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो बताइए उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है। उनकी ब्याज दरों में कितना अंतर है, यानी कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये को 2 बैंकों में जमा किया है और उनसे देखा तो 5 रुपये का ब्याज का अंतर आया। पूछा वह उन धनों में दर का रेट कितना कितना था। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हुआ है P इंटू आर इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है अपॉन 100। ब्याज कितना मिल रहा है, 5 रुपये। कैसे मिल रहा है, 1000 रुपये पर मिल रहा है और वो क्या करने पर मिल रहा है, रेट 1 डिफरेंस रेट 2 इंटू 1 ईयर। समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर मैंने रेट ना रख के रेटों के अंतर से 5 रुपये मिलते हैं। यही तो है क्वेश्चन, बस कर दो सर। सॉरी कितने, 2 वर्ष है, 2 वर्ष, यहाँ टाइम 2 रखना है। तो ये 2 से काट दो 5 बार, यानी कि आपका 4 R1 माइनस R2 बराबर 1। तो R1 माइनस R2 बराबर 1/4। जब 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 0.25%। इतना अंतर है, आपसे इसका अंतर ही पूछा है, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ। जब अंतर पूछा है अंतर ही बताएंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना सर कैसे करना है। किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल का मूलधन का 30%, 30/100। तो इस कंडीशन में अनुपात समानुपात में आपको बता रखा है मैंने कि ये संख्या ऐसे होती है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा 30 है तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100। समझ में आ रहा है। यहाँ रख दो 30 और ये 100। रेट हमको निकालना है, टाइम 6 वर्ष बटे 100। 100 से 100 काट दो, 6 पंजे, यानी कि रेट आया 5% निकल के। 5% की तो दर है, यह कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी। फिर से दोबारा से लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्या करना है, यानी कि वह यह वाली प्रिंसिपल अपने ब्याज कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो गया, कि ब्याज भी, सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपए और प्रिंसिपल भी 100 रुपए। रेट हमको 5% निकाल लिया, टाइम पूछा इस बार, तो ये 100 से 100 कट गया और इसको इससे काट दो 20 बार, यानी कि टाइम आपका आया 20 वर्ष के बाद वह मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगा, या ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है। वस्तु ए को 40% पर तथा वस्तु बी को 40%, पहली वस्तु को 40% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 40% हानि पर। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने के बाद कुल लाभ 5% हो तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करना देखिए इधर। देखिए, 2 तरह की वस्तु है, ए वस्तु है और बी वस्तु है। अब ए को क्या 40% लाभ पर बेचा, यानी कि ये 140 में बेची, समझ में आ रहा है, और ए को 40% हानि पर, यानी कि 60 में। अब दोनों को यदि बेचा गया तो कितने 5% का लाभ हुआ, उसको 105 रख दो बीच में और आपका ये एलिगेशन से सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इधर घटाओ 45, इधर घटाओ 35, 5 से कट जाएगा 5 नियम, 5 से 7 बार, यानी कि 9:7 के अनुपात में वह वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अब आपसे पूछा है कि बी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अरे बी का निकालना है ना, तो वैल्यू अपॉन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी। अब आपके लिए 100 रुपये बोला है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ सकते हो। वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक है, यानी कि 100 जो अधिक है वो इन दोनों का अंतर ही तो है। यदि ये 900 रुपये तो ये 700 रुपये, समझ में आ रहा है। तो अंतर तो 200, सॉरी ये, हाँ ठीक है ना। तो आपसे बोला है
उनमें जो है वो 100 रुपए का डिफरेंस है, यानी कि वो 2 अनुपात को दर्शाता है। क्लियर हुआ? वह इन दोनों के 100 रुपए जो है इन दोनों के अंतर को डिनोट कर रहे हैं। तो हमको वैल्यू अपॉन किसकी, 2 की, और हमको चाहिए किसकी, 7 अनुपात की वैल्यू को। 6 × 7, 2 से काट दो इसको, 5 से काट दो, 350 रुपए। क्लियर हुआ? 350 रुपए सेकंड वस्तु का प्राइस है। 10वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, देखो होमवर्क में दे दिया जाए क्या। चलो इस बार ये 10वां क्वेश्चन में क्या छुपा है वो देखना है, कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो मैं देखना चाहूंगा कि जो 10वां क्वेश्चन का होमवर्क कौन करेगा जल्दी से। और 11वां क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूँ, 10वां और 11वां क्वेश्चन दोनों के होमवर्क में ये दोनों ही क्वेश्चन है। आज 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं, एक पीछे है और 2 ये है। देखिए मेहनत करते रहिए। आज लाइट की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, कोई नहीं, बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ बच्चे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं, कोई नहीं, ठीक है। आपको बस खुद को मेहनत करनी है, आप मेहनत करोगे आपको जॉब मिलेगी। जरूरी ये नहीं है किसी और से कहो रहने दो, आप बने रहो मेरे साथ, बस मेरे लिए यही सही है। आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।